बजट बाजार, जिसमें सबका नंबर आएगा, अपना नंबर आएगा, नहीं आएगा, युवाओं का नंबर आएगा, किसानों का, ये तमाम तरह की चीजें। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैश सब्सिडी होगी किसानों के लिए, फसली जो फसल का सीजन होता है उससे पहले ही डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तमाम तरह की चीजों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन आधी आबादी देश की जो है, महिलाओं के दिल में क्या है। चंडीगढ़ चलेंगे, निकिता महेश्वरी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निकिता, क्या उम्मीदें, और आपके साथ जो अमित प्रकाश भी आपको नजर आ रहे हैं, अमित का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले निकिता। जो बिल्कुल अमन, हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की उम्मीदें वो आज के बजट से लगा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें जो सीनियर सिटीजन को रिबेट मिलती है इनकम टैक्स में, वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 3.25 रखी है, उससे कम उनको 5% तक करनी चाहिए थी, ताकि हमें सीनियर सिटीजन को कुछ तो रिलीफ मिले। देखिए, मेरा मानना है कि आज जो मौजूदा सरकार है वो वुमेन सेफ्टी को लेके भी बजट में कुछ परसेंटेज रखें, ताकि महिलाओं को जो कोई परेशानी आती है तो वुमेन सेफ्टी को लेके बजट में कुछ परसेंटेज होनी चाहिए। बिल्कुल। और भी महिलाएं हैं मैम, किस तरह का बजट? बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि रोजमर्रा की चीज और दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए। जो ग्रोसरी आइटम है, जो घरेलू आइटम है, किचन हमारा जो बजट से चलता है, उनका जो GST वो कम होना चाहिए। दवाइयाँ भी सस्ते होनी चाहिए, गोल्ड भी सस्ता होना चाहिए। हाँ जी, घर के सभी आइटम्स के रिबेट होना चाहिए। ग्रीन वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह का बजट की उम्मीद कर रहे हैं आज। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, वो भी पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। एक्चुअली बजट में भी फर्क रखना चाहिए इन लोगों को। हमारी सरकार को चाहिए कि हमारे किचन में सारी हर जगह में महंगाई थोड़ी कम करे। अच्छा, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से आपको कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, जरूर। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, उसी से महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा, कॉस्मेटिक के सामान की भी बात करें, हर बार बढ़ता है। एग्जैक्टली, वो हमेशा ही बदलता रहता है। हमेशा मार्केट में जाओ तो आज 10 रुपए वही 50 रुपए के सामान मिलता है, उसको कम होना चाहिए GST वगैरह जो है। अच्छा मैम, आजकल आपको लगता है कि बच्चों की एजुकेशन करानी जो है मुश्किल है या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा पैंदा भाई जो भी नॉर्मल। हाँ जी, एक मैं होर भी कहना चाहूंगी भी जो वर्किंग लेडी है उन्होंने इनकम टैक्स ते रिबेट होनी चाहिए। 2.5 लाख रखा है तो 5 लाख तक तो होना चाहिए रिबेट। हाँ जी, 2.5 से 5 होना चाहिए, ये उम्मीदें हैं। हम तो कह रहे हैं कि बैलेंस बजट आए जिससे सभी को राहत मिले और सभी खुश हैं, और टैक्स में हमें अच्छी लेडीज को रिबेट देनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं निकिता, अमित प्रकाश जी मीडिया संवाददाता, उनका रुख करूंगा, क्योंकि बैलेंस्ड बजट, ये जो आपके साथ एक महिला थी जिन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, संतुलित बजट, परिभाषा क्या होती है अमित संतुलित बजट की? क्योंकि हर कोई अपना अपना फायदा सोचता है भाई, तो संतुलित कैसे होगा फिर? अमन, संतुलित बजट का मतलब, आप कह रहे थे ना, अभी महिलाओं से बात की, वहां निकिता थी, किसानों की बात करनी जरूरी है। खासतौर पे जो मिडिल क्लास है उसको लेके कल से चर्चा है, किसानों को लेके कल से चर्चा है कि क्या कुछ होने जा रहा है। मैं बहुत संक्षेप में छोटा रिएक्शंस किसानों का लूंगा, लेकिन यहाँ जो बातचीत चल रही थी, किसान यही कह रहे थे, देखिए इस देश में हर चुनाव से पहले 4-5 महीने पहले रामराज आना शुरू हो जाता है। और एक आदमी तो ये भी कह रहा था कि देखिए यहाँ इस देश में ना 2 चरणों में चुनाव होते हैं। पहला कि जनता जो है नेता जनता के चरणों में होती है, और उसके बाद चुनाव के बाद जनता नेता के चरणों में होता है। तो अलग अलग तरह की बात है। अब जरा किसानों को लेके पद्मश्री मिला है 11 किसानों को इस बार। किसान क्या सोचते हैं 5 सालों में किसानों के लिए इस देश में? क्या वाकई 5 सालों में कुछ हुआ? और ये आखिरी बजट है सरकार का, तो लगता है ये वाला बजट या इससे पहले के जो 4 बजट थे, कुछ लगता है फर्क आने वाला है इस बार? जो मैं बात पहले कह चुका हूँ जी, ये चुनावी काल जो भारत में राम राज्य की जो परिकल्पना है उसका उदाहरण है। अब 3 महीने 4 महीने जो चुनावी पीरियड रहेगा उसमें तो समझो कि अब राम राज आ गया। इसमें सारी सुविधा का वादा करेंगे, बजट पेश होगा। अब ये अंतरिम बजट है, 3 महीने के लिए है शायद, ये इसमें भी ऐसा ही होगा। लेकिन दूसरी बात, अगर तुलना की बात करें तो पहले से बेहतर है। मोदी जी व्यवहारिक आदमी हैं और जो कुछ भी करेंगे किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छा ही करेंगे, मेरा ये मानना है। ऐसा लगता है जी। मनवीर जी क्या सोच रहे हैं आप? तो बड़ी लंबी लड़ाई आपने किसानों के लिए लड़ी इस बार। अब ये कार्यकाल अगर इसकी बात की जाए जो 5 साल ही अब खत्म हो जाएगा, इस 5 साल में वाकई किसानों के लिए कुछ हुआ? लेकिन चर्चा बहुत रही किसानों के लिए, कहा बहुत कुछ और हुआ कुछ नहीं। और अब आज हो रही है कि शायद अकाउंट में सीधा पैसे जाएंगे, ऐसी कुछ घोषणा हो सकती है बजट में। देखिए, अकाउंट में सीधे पैसे जाना, हमारा ये मानना है कि किसान को भीख की कतई आवश्यकता नहीं। ये कर्ज माफी की भीख देना, हम चाहते हैं किसान को वो हक मिले। और कृषि प्रधान देश है हमारा, तो कृषि प्रधान देश में सबसे पहले तो कृषि औद्योगिक स्तर उसको मिले, इंडस्ट्रियल घोषित की जाए।
और आप देखें यहाँ किसान को ना अपनी जमीन की कीमत तय करने का अधिकार है, ना अपनी फसल का। एक आलू उगाने वाला किसान अपनी आलू की कीमत तय नहीं करता, लेकिन उससे चिप्स बनाने वाली कंपनी वो अपनी कीमत तय कर लेती है। हमारा ये मानना है कि चुनाव के टाइम पे सरकारें किसानों के नाम पे केवल बस वो झुंझुना टाइप का भीख देने वाली बात, बुनियादी तौर पे किसान कैसे मजबूत हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसान अपने आप कैसे, मतलब कर्ज माफी की भीख नहीं, किसानों को उनका हक मिले।